एक असुर था और एक गज माने हाथी। असुर और गज का प्रेम हुआ, ये पौराणिक कथाएं हैं। उन दोनों से जो पुत्र जन्मा, तो असुर तो मानव जैसे होते हैं ना, पुत्र जन्मा कैसे? हाथी के गर्भ से। तो उसका सिर जो है हाथी जैसा और शरीर इंसान जैसा। उसका नाम था गजासुर। गजासुर जब जन्मा सुर असुर और गज के द्वारा, तो कथा कहती कि शिव जी का परम भक्त था। मस्तक हाथी का और शरीर मानव का। इसने भगवान शिव जी की तपस्या की और जब शिव जी प्रसन्न हुए तो इसने इससे कहा कि वरदान मांग। बोले प्रभु जी कोई इच्छा ही नहीं है, बस एक वरदान दे दो कि मेरे शरीर से हमेशा तेज निकले। बोले क्यों? मैं आपका ध्यान करने बैठता हूं ना, तो ये कीट मक्खियां पतंग जब हमारे शरीर पर बैठते हैं तो मेरा ध्यान नहीं लगता। तो मेरे शरीर से जब कुछ अंगारे निकलते रहेंगे तो मेरे शरीर पे कीट पतंग नहीं बैठेंगे और हे भोलेनाथ मैं आपका ध्यान करूंगा। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। ये कितना प्रेम है, देखो एक असुर है ये, और इसने शास्त्रों का कहना है कि 10,000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या। पुनः शिव जी प्रगटे, बेटा कुछ मांग। बोले प्रभु मैंने कुछ पाने के लिए आपकी तपस्या नहीं की, मेरा मन आपके सिवा कहीं लगता नहीं, इसलिए मैं सदा आपके ध्यान में रत रहता हूं। और आपने अब तो मुझे आशीर्वाद दे दिया है, मेरे शरीर पे कोई कीट पतंग बैठते भी नहीं, मेरा मन लगा रहता है। अब भोलेनाथ भी भोले ही नाथ है महाराज। अब बोले नहीं, इतने वर्षों से तपस्या कर रहे तो कुछ मांग ही लो। अब ये कह रहा है कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, और भोलेनाथ कहते कुछ मांग लो। ये असुर कहता है प्रभु अब प्रेम बस, मेरी इच्छा है कि मैं सदा आपके साथ रहूं और आप सदा मेरे साथ रहें। आप मेरे उदर में विराजमान हो जाए, यानी पेट में आ जाए। शिव जी अब तो क्या मजबूर थे, कहे थे कि वरदान मांग। कई बार कहे तो इसने मांगा, तो भगवान शिव जी चले गए उसके उदर में, पेट में। अब तो ये आनंदित हो गया कि भगवान मेरे उदर में है, क्या पूछना। ध्यान लगा के बैठा है शिव जी का। माता पार्वती ढूंढ ढूंढ के परेशान कि कहां गए बौरहवा बाबा। अब कहीं मिले ही नहीं, तीनों लोक में देखा। अब ये थोड़ी पता है कि हाथी के पेट में है। ये असुर है, बहुत विशाल का है शरीर इसका। भगवान विष्णु जी के पास गए कि भोलेनाथ नहीं मिल रहे। भगवान हरि ने कहा बहन चिंता न करो, मैं पता करता हूं। भगवान ने पता किया तो लगा कि अरे बाप रे, तो गजासुर ने अपने पेट में स्थान दे दिया है भोलेनाथ को। अच्छा निकाला कैसे जाएगा? शिव जी ने खुद ही आशीर्वाद दिया है, इसका वध भी नहीं कर सकते हम लोग। अब क्या करें? तो भगवान हरि ने पुनः गोविंद का रूप बनाया, ग्वाले बने कन्हैया, और सुंदर बांसुरी बजाना शुरू किया। अब बांसुरी बजाने से पहले नंदी भगवान को नृत्य करना सिखाएगा। देखो तुमको मैं नृत्य डांस करना सिखाता हूं, मैं बजाऊंगा तुम नाचना। तब तक हमको मुरली बजानी और तब तक तुमको नाचना है, जब तक गजासुर का ध्यान टूट न जाए, वो प्रसन्न न हो जाए। अब कान्हा की मुरली बजे और नंदी जी ही नृत्य करें, और जिसके उदर में शिव जी हो तो उसका ध्यान कैसे न टूटे। गजासुर का जब ध्यान टूटा, देखा कि एक वाला बड़ा सुंदर मुरली बजा रहा है, नृत्य करने वाला भी अद्भुत है, बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है। गजासुर ने कहा कि कई हजार वर्षों बाद मुझे अनुभव हुआ, कुछ आनंद आया है संसार वाला। आप लोगों ने बड़ा सुंदर नृत्य किया, बड़ा सुंदर मधुर मुरली बजाए हैं, कुछ मांगो। ग्वाले ने कहा कि अब आपसे क्या मांगना है, आप तो साक्षात शिव स्वरूप हैं, आप तो जो चाहो वो दे सकते हो। शिव जी कितनी कृपा है, आप कन्हैया को तो चूड़ी मारने आता है। गजासुर को भी लगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे उदर में तो शिव है, तो मैं शिव ही रूप हूं भाई, सब कुछ दे सकता हूं। बोले आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न है यही बहुत है, आप इतने बड़े असुर हैं। अरे बोले नहीं, कुछ मांगो, भगवान भोलेनाथ की कृपा है, मुझ पर कोई कमी नहीं है। कन्हैया ने कहा तो सोच लो, कहीं फिर बातों से मुड़ न जाना, वचन मिथ्या न करना। बोले बिल्कुल, धर्म को साक्षी मान के मैं तुमको वचन देता हूं, मैं अपने शिव जी को साक्षी मान के कहता हूं, तुम जो मांगो मैं दूंगा। तो ग्वाले ने कहा तो भैया वो शिव जी को ही वापस करो जो
पेट में बैठाए हो। अब चूंकि वचनबद्ध हो चुका था गजासुर, तो उसने शिव जी को तो दिया, लेकिन सब शिव जी वहां से चलने लगे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बस एक इच्छा थी कि मैं सदा आपके साथ रहूं। इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरे उदर में आ जाओ। आप पुनः जा रहे हैं। ये मुरली बजाने लगे तभी मुझे समझ में आ गया कि कोई साधारण ग्वाले नहीं होंगे। अब आप तो मुझे बहुत अच्छे से ठग दिए, मेरे भगवान को लेके जा रहे हैं। तो भगवान हरि ने कहा कि चिंता न करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम भगवान शिव जी के सदा साथ रहोगे। और वही जब गणपति जी का मस्तक कटा तो वही गजासुर का मस्तक काट के लाके गणपति जी को लगा दिया गया, और गणपति जी आज सदा शिव जी के साथ रहते हैं। वो गजासुर, साथ चाहूं मैं गुरुवर सदा आप।